साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं बीजापुर के लोगों को कि बीजापुर के अंदर आने वाले दिनों में कैंडिडेट को बदलने की जो है पूरी प्लानिंग चल रही है और बदला जाएगा, हो सकता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, बीजापुर बबलेश्वर मतदान क्षेत्र में जब तक कांग्रेस पार्टी जीतेगी उस वक्त तक बीजापुर के अंदर कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आना नामुमकिन है। आप साफ लिख लीजिए। स्वागत है आपका एएमके न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकुड़ी। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस मीट बुलाई गई थी, जिसमें मैं आने वाले तमाम मीडिया के भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर मुनाफ पठान और हमारे सिटी प्रेसिडेंट हमारे उमर खान पठान और हमारे इसाक सैयद जो कि सिटी सेक्रेटरी हैं, इन तमाम लोगों का जो है मैं इस्तकबाल करते हुए अपनी बात रखता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि दावणगेरे में जो मामला पेश आए मुसलमानों के साथ, उसके ताल्लुक से मेरा एक सवाल हुकूमत से और एक अवेयरनेस पब्लिक के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 86,000 वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, 86,000 मुस्लिम वोटर्स वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम लीडर्स के, मुस्लिम जो है उलमाओं के और मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम दिग्गज नेताओं के रिक्वेस्ट के बावजूद भी एक मुस्लिम लीडर को वोट देने से, एक टिकट देने से, इलेक्शन टिकट देने से साफ इनकार किया कांग्रेस पार्टी ने। हमारा यह सवाल है कि जब तुम मुसलमान का वोट लेते हुए हमारी मेजॉरिटी पर तवज्जो नहीं देते या फिर हमारे हालात पर तवज्जो नहीं देते, तो जब तुम टिकट देने के टाइम पर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हो? क्योंकि वैसे तो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग डायरेक्ट वहां से टिकट मांगते हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा परसेंटेज पर हो, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से ही, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, इलेक्शन का चेहरा बीजेपी और कांग्रेस ने मिलाकर जातिवाद पर लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि हकीकतन तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के तहत इलेक्शन जो है कैंडिडेट की अभिवृद्धि, उस कॉन्स्टिट्यूशन की अभिवृद्धि करने की जिसमें कैपेसिटी है, जो एबल है, जो ईमानदार है, उस शख्स को कास्ट के बेस पर ना देखते हुए टिकट देने का ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तब लेकिन आपने चेहरा ही अलग कर दिया है। इसके बावजूद भी कभी मुसलमानों ने नॉन मुस्लिम एरियाज में कभी टिकट आपसे मांगा नहीं, क्योंकि आपने उतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी नॉन मुस्लिम एरिया में मुस्लिम को खड़ा कर आप जीत कर ला सके। ये आपकी कैपेसिटी कांग्रेस पार्टी वालों की नहीं है। इसलिए जाकर जहां जहां पर मुस्लिम एरिया है, जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से जब मुस्लिम कैंडिडेट अगर टिकट मांग रहे हैं तो वहां से भी आपने देने से इनकार कर दिया। बल्कि एक ऐसे घराने को आपने पूरे दावणगेरा सिटी के लिए तय कर रखा है जिस घर से आपने समर्थ नामी लड़के को टिकट एमएलए का दिया। उसके वालिद वहां के साउथ से, जो नॉर्थ से जो है ऑलरेडी एमएलए है, उनकी वालिदा एमपी है, उनके दादा एक्स एमएलए थे। तो उसी घर से दोबारा आप सिंपैथी कार्ड खेलते हुए जो है यहाँ पर इलेक्शन का टिकट घोषित किया। और ऊपर से आप लोगों ने ओपन चैलेंज मुस्लिम समाज को यह किया कि जब जमीर अहमद खान साहब ने टिकट के लिए आपको डिमांड की थी, तो आपने साफ बता दिया कि कोई भी सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो मुस्लिम का, हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बल्कि तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या अपना हक मांगना, सियासत में अपना हक मांगना क्या ब्लैकमेल है? अगर ये ब्लैकमेल है तो समर्थ नामी लड़का आपसे किसी किस्म की इजाजत लिए बगैर, आपको किसी किस्म का डिस्कशन किए बगैर जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। क्या वो आपके लिए चैलेंज नहीं था? वो सिर्फ आपके लिए चैलेंज नहीं था, बल्कि आपके पार्टी के मुंह पर, आपके लीडरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। उसका ओपन ये कहना था कि अगर टिकट दिए तो भी उतना है, टिकट नहीं दिए तो भी उतना है, मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं। तो फिर ये क्या आपके साथ चैलेंज नहीं था? आप वहां पर डर कर उसके नॉमिनेशन और उसके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को देखते हुए आपने डिसीजन चेंज किया। जबकि वहां पर एक्स एमएलए मरहूम जिसका इंतकाल हुआ है, उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि आने वाले दिनों में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे और मैं खुद खड़ कर जो है उनका इलेक्शन कराऊंगा बोलकर। आपने वो चीज पर भी तवज्जो नहीं दी। आपने वो चीज पर भी जो है तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद भी जो है लोगों ने आपसे डिमांड रखी, आपसे रिक्वेस्ट रखी, यहां तक के रास्तों पर उतर कर जो है अपना नाराजगी तक जाहिर की। लेकिन आप लोगों ने मुस्लिम समाज के किसी मजहबी कायद को, किसी सियासी कायद को या फिर आम लोगों को तवज्जो न देते हुए अपना
टिकट अनाउंस किया। मैं बोलना चाहता हूं बीजापुर के लोगों से कि जो हाल दावणगेरा का हुआ है, यही हाल जो है आने वाले दिनों में बीजापुर का भी होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बीजापुर से 2 बार कांग्रेस कैंडिडेट को आप लोग, कांग्रेस के लोग हरा चुके हैं। हमीद मुशर्रफ साहब यहां से हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं। ये आप डायलॉग एक स्वामी की जानिब से आप सुने होंगे, यह हकीकत है। और उसके दरमियान यहां पर हमारे बागेवाड़ी एमएलए शिवानंद पाटिल साहब हमारे स्टेज पर तैरकर ओपन बोल कर गए कि नेक्स्ट अगर हमीद मुशर्रफ साहब नहीं खड़ेंगे तो मैं खड़ूंगा, यहां से आप लोग इजाजत देंगे तो बोलकर। सेकंड है हमारे लीडर्स, कांग्रेस लीडर प्लस मुस्लिम समाज के कुछ लोग मिलकर जाकर उन्हें हार गुलपोशी करके आके साहब तुम्हें ठहरो, हमें तुम सपोर्ट करते हैं, हमें तुम्हारे साथ हैं, ये 70 साल से हमें एज करते हैं, तुम्हें ठहरो हमें साथ है, तुम्हें ठहरो हमें तुम वोट डालते बोलकर आज हमारी कम्युनिटी की ये हालत जो हुई, ये हमारे इसी सपोर्ट की वजह से। हमें कभी सियासत में अपना हक नहीं मांगे और ना तो सियासत में अपना हिस्सेदारी का हमें समझ सके। आज वो न समझने की हालत की वजह से आज मुसलमानों की यह हालत है। लेकिन आज भी वक्त हमारे हाथ से नहीं निकल गया, क्योंकि आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक अल्टरनेटिव पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मौजूद है, जो मुसलमान को इज्जत के साथ, उनके विकार के साथ ना सिर्फ टिकट देगी बल्कि जिंदगी भी इंशाल्लाह जीने का सलीका जो है सिखाएगी। तो मैं दावणगेरे के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारा एसडीपीआई से अफसर कोडलीपेटी साहब जो कि हमारे स्टेट लीडर हैं वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार मौका दें, वहां से जो है उनको सपोर्ट करें। और बीजापुर में जो भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, इनके जो रिश्तेदार दावणगेरे में मौजूद हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, उनको ये बात समझाएं कि एसडीपीआई किस कदर जो है जमीनी सतह पर काम करती है और किस कदर ईमानदारी से काम करती है। वहां पर हमारे कैंडिडेट ने खुदा की कसम खाकर ये बात को कहा है कि 1 रुपया भी हुकूमत का हम लोग अपने जाती खर्चों में न डालते हुए तमाम चीजें जो है अवाम के लिए हम लोग डेवलपमेंट पर, अभिवृद्धि पर लगाएंगे बोलकर। तो एक मौका इस कर्नाटक से इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे, एक मौका आप जो है एसडीपीआई के कैंडिडेट को दें। तो मैं बात बीजापुर सिटी की कर रहा था, और एक बात मैं इनको आप लोगों को इसमें समझाना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब जो कि चामराजनगर से एमएलए हैं, ये एक बात बोले कांग्रेस गवर्नमेंट से कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा बोलकर अपनी नाराजगी जाहिर करें। अब जो समर्थ नामी लड़का जिसे आप कैंडिडेट बनाए हैं, उसके वालिद, उनके बाप जो साउथ से नॉर्थ से वहां पर एमएलए हैं, उनका यह कहना है कि ಅವನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ, ಸಾಹೇಬ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಯಾರ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಮಗ ಆಗನ, ಅಪ್ಪ ಆಗನ, ಮುತ್ಯ ಆಗನ, ಮಗ ಆಗನ, ಮೊಮ್ಮಗ ಏನಿದು ನೀವು ಸಮಾಜದ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮನೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. 40 लगभग 40 ಜನರು ಈ कांग्रेस ಅಲ್ಲಿ 40 लोग 40 कैंडिडेट कर्नाटक के अंदर एमएलए होकर रहना भेजा मुस्लिम समाज से, लेकिन है कितने? सिर्फ 9 या 10। क्या ये काफी है मुसलमानों के लिए अपना हकूक मांगने के लिए? जब उसमें भी अगर कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हम लोग टिकट मांग रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है उसमें। यह बात समझना जरूरी है कि मुस्लिम समाज ने जितनी साझेदारी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, इस देश के लिए अपनी दी है, उतनी अभी भागीदारी नहीं मांगी है। अगर भागीदारी मांगने पर आ जाएंगे तो आपको जमीन तले, आपके जमीन तले आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप ये बात याद रखिए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं बीजापुर के लोगों को कि बीजापुर के अंदर आने वाले दिनों में कैंडिडेट को बदलने की जो है पूरी प्लानिंग चल रही है और बदला जाएगा, हो सकता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, बीजापुर बबलेश्वर मतक्षेत्र में जब तक कांग्रेस पार्टी जीतेगी उस वक्त तक बीजापुर के अंदर कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आना नामुमकिन है। आप साफ लिख लीजिए। और बीजेपी का जीतना यहां पर तय है बीजापुर के अंदर। कब तक है? जब तक के
कांग्रेस बबलेश्वर से जीतते आएंगे। कैंडिडेट बदलने मतलब कौन सी पार्टी कैंडिडेट बदल रही है? आपको क्या करना है? क्या? आपने कहा कि कैंडिडेट बदलने वाली है, तो कौन सी पार्टी पर आप मैं कांग्रेस को लेकर ही बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो खुले तौर पर हमें ओपन बता चुकी है कि हम लोग आपको ना सीट देंगे ना आपके वोट की जरूरत है। अगर ऐसी क्लेरिफिकेशन कांग्रेस भी किसी दिन दे तो हमारे मुसलमानों के लिए इज्जत से जीने का बाइस बनेगा। याद रखिए, हमारा मुसलमानों का मुकद्दर है, कोई पार्टियां तय नहीं करती। हम ढील छोड़कर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी पर अपनी जिम्मेदारी डालकर कि ये लोग हमारे मसलों को हल करेंगे बोलकर, लेकिन ऐसा कहीं से भी देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस कदर बीजेपी ने धीरे धीरे कर अपना एजेंडा को ओपन किया कि वो मुस्लिम विरोधी है, अब वही रास्ते पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है, ये साफ है। भुवनेश्वर में कांग्रेस हारी तो या बीजापुर में आता गया डेफिनेट। और मैं चैलेंज करता हूं, आने वाले दिनों में हम बीजापुर में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के 3 मतदान क्षेत्र से हम कैंडिडेट उतारने वाले हैं और इलेक्शन एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है उसमें बबलेश्वर भी हो सकता है उसमें बबलेश्वर भी। सर, जैसे कि हमारा देश जो है यूनिटी वाला, एकता वाला देश रहा है। जब भी देश की आजादी की बात आई है तो हर तरह के सभी लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आजाद किया है। लेकिन जब आपने बताया कि चुनाव में जो है मुसलमानों को विरोध किया जाता है, जब बात चुनाव की आती है, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनने की आती है, तो अक्सर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को क्यों विरोध किया जाता है, क्यों नजरअंदाज किया जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, एक दोहरा रोल आप दोहरा चरित्र देख चुके हैं। जिस कदर राहुल गांधी साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हाथ में अवाम को जो है एक जज्बाती कर रखा है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ में पकड़कर कस्में खा रहे हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हक देने और दिलाने की बात करता है। आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर इलेक्शन जीत रहे हैं, और जब हक और देने की बात आती है, जब इक्वालिटी की बात आती है, तो वहां पर आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र आपका साफ समझ में आ रहा है और इसका जवाब दावणगेरे में जरूर मिलेगा आपको। और ज्यादा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।